एक मज़दूर नीचे उतर रहा था तो अचानक से वो गिर गया। लोग यही सब चीज़ देखने के लिए आते हैं, एक तो दर्शन भी हो जाता है। कहाँ से भाई आप लोग? रिसाली गांव। अरे वाह, यहाँ की जो सीढ़ी है टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी है, ऐसे घूम के ऐसे सामने में प्रज्ञागिरी गौतम बुद्ध जी का, बहुत सही लग रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। अभी मैं आप लोगों को डोंगरगढ़ का प्रज्ञागिरी दिखलाने वाला हूं, जो कि बुद्ध टेंपल है। मैं भी फर्स्ट टाइम ये देखने वाला हूं, तो चलिए निकल पड़ते हैं। अभी मैंने जस्ट छोटी माता का दर्शन करके अभी आया हुआ है, तो उसका व्लॉग मैंने डाल दिया है, और बमलेश्वरी माता का भी मैंने व्लॉग डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा गाइस। तो माता का दर्शन करके अभी हम लोग एक और जगह जा रहे हैं, देखते हैं अभी वो ओपन है या नहीं है। ओपन होगा तो दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। बाकी यहाँ पे चाय नाश्ता के सेंटर हैं, पूजा सामग्री के भी सामान, प्रसाद, सब कुछ अवेलेबल है। रोड अच्छी बन गई है, पहले तो ये रोड उतना अच्छा नहीं था। धीरे धीरे डोंगरगढ़ भी तरक्की कर रहा है। ये है रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ का, आगे साइड में ट्रेन रूट है। कुछ लोग जा रहे हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा, छोटी बमलेश्वरी मेरा बर्थडे वाला देखिए, और माँ बमलेश्वरी माता का भी दर्शन कराया है, उसका भी व्लॉग देखिए। अभी लॉकडाउन के समय में आप दर्शन करने आ सकते हैं, मैंने बताया है उस पर। भीड़ में होता है क्या, अच्छे से दर्शन करने को नहीं मिलता है। जैसे कि नवरात्र के समय में अगर आते हो तो दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो अभी खाली है, आइए दर्शन करिए। अगर आप यहाँ पे रुकना भी चाहते हो तो यहाँ पे होटल वगैरह भी है, खाने पीने से संबंधित रुकने के लिए भी लॉज वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हैं। बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये सब है लॉज, अग्रवाल लॉज, भोजनालय है एवं लॉज, सब तरफ यही नज़र आएंगे यहाँ पे। क्योंकि अभी उतर रहा था ना सीढ़ियों से, तो विदेशी मैंने देखे हैं। अब सोचिए, विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं माता का दर्शन करने के लिए। जय माता दी। और अभी खाली है, वक्त नहीं लगेगा। रोपवे भी चालू है, लेकिन रोपवे का कहानी है कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था। एक मज़दूर नीचे उतर रहा था तो अचानक से वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे ना ये सब चीज़ें डर लगता है, और ये एक बार नहीं कई बार केसेस हो चुके हैं डोंगरगढ़ में। पता नहीं क्यों माता नाराज़ हो जाती है इसलिए, या फिर इन लोग अच्छी से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं इसलिए। दाई भी सड़क में झाड़ू लगा रही है। तो हमें वो जो गौतम बुद्ध का मूर्ति नज़र आ रहा है वहाँ जाना है, और इस जगह का नाम है चंद्रगिरी। फर्स्ट टाइम जाना होगा मेरा, आज तक कभी गया नहीं हूँ मैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फिर से मैं डोंगरगढ़ आऊँगा, डोंगर गांव शहर वो आपको दिखलाने हैं। बहुत रिक्वेस्ट आते हैं। यहाँ प्लाट बेचना है, यहाँ पे प्लाट भी बिक रहा है भाई साहब, ये बोर्ड टांगा हुआ है। बाकी बड़े बड़े चट्टाने हैं जो आपको आकर्षित करेंगे। लोग यही सब चीज़ देखने के लिए आते हैं, एक तो दर्शन भी हो जाता है, दूसरा ये प्राकृतिक का जो नज़ारा है, पेड़ पौधे पत्थर, ये अपने सिटी एरिया में कहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे कांकेर में भी है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, चट्टाने हैं, और भालुओं को बहुत ज़्यादा कहर है वहाँ पे। अब इधर भालू शेर का कई बार निशान मिले हैं, या मनघट्टा तक पहुँच चुका है शेर। राजनांदगांव ज़िला में आता है डोंगरगढ़, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजनांदगांव है। देखते हैं अब किधर से इसका द्वार है। अच्छा, ये वाली रोड है, चलो इधर ही चल के देखते हैं। होटल लॉज करके बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। रोड अच्छी बन गई है भाई साहब, तो ट्रैवल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको।
मौसम अभी शाम के लगभग 5:10 हो रहे हैं, कि जल्दी अंधेला भी हो जाएगा। अच्छा, बाइक चली जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं मुझे। जी हाँ, यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ी के थ्रू जाना पड़ेगा हमें। भाई लोग हैं, सब खाना पीना यहाँ पे बना के खाने वाले हैं। कहाँ से भाई आप लोग? रिसाली गांव। अरे वाह, बढ़िया है। अपने भिलाई से ही हैं सब भाई लोग। तो चलिए चलते हैं, प्रज्ञागिरी देखते हैं। यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं। अब कितनी सीढ़ियाँ हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट जितनी भी हैं चढ़ना तो पड़ेगा, तभी जाकर अपन ऊपर का व्यू और बुद्ध भगवान जी का दर्शन कर पाएंगे। ये अच्छी बात है, यहाँ पे सीढ़ियाँ अच्छी खासी बनी हुई है, काफ़ी स्पेस में नल वगैरह का भी सुविधा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। क्योंकि सीढ़ी चढ़ाई करते करते पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, शरीर की जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। जैसे कि अभी मेरी हो गई है, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैं डोंगरगढ़ का व्लॉग बनाया, उसके बाद फिर मैं छोटी माता का दर्शन किया, देन फिर यहाँ पे आया हूँ मैं। हमारे दवान जी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बुद्ध भगवान जी का भी दर्शन करेंगे, और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। वो 2006 में यहाँ पर आए थे, मैं तो कभी आया नहीं, तो मैं बोला चलो इसी बहाने दर्शन कर लेते हैं। थक गया हूँ मैं। ये देखिए भाई, क्या नज़ारे हैं, बादल के अल्टीमेट दिख रहे हैं। यहाँ की जो सीढ़ी है टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी है, ऐसे घूम के ऐसे। चिड़ियों की जो चलचलाहट है बहुत सुकून दे रहा है। घने घने जंगल भी है। गारंटेड है आपको व्यू देखने को मिलेगा। व्यू पॉइंट बोल सकते हो। इसी बहाने आप बुद्ध भगवान जी का भी दर्शन कर सकते हैं। दवान जी जा रहे हैं वीडियो शूट करते करते। ये देखिए चट्टाने, कितना बैलेंस करके रखा हुआ अपने आप को। अरे बाप रे, सीढ़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फटाक से चढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम होने वाला है। अच्छा, लगभग पहुंचने वाले हैं लग रहा है हम लोग। 20-30 सीढ़ी बची होगी। इस साइड भी जाने का है, लेकिन कीड़ा मार के रखे हुए हैं। फाइनली पहुंच गए हैं, और इस तरह से पूरा नज़ारा यहाँ का। चट्टाने हैं, और ये गुंबद जैसे मंदिर बोलो या गुंबद, बहुत सारे बने हुए हैं। सामने में है प्रज्ञागिरी, गौतम बुद्ध जी का। बहुत सही लग रहा भाई। यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो सांस फूल रही है ना, ये ठंडा ठंडा जो हवा है बहुत अपने शरीर को सुकून दे रहा है। मज़ा आ गया भाई। सीढ़ी की बात करूँ तो लगभग 250 से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 250 समथिंग कुछ सीढ़ियाँ होगा। कभी भी आपका डोंगरगढ़ आना होता है माँ बमलेश्वरी का दर्शन करने के लिए, तो यहाँ एक बार विजिट कर सकते हो। ये खूबसूरत एरिया आपको देखने को मिलेगा। पीछे में है बुद्ध भगवान। यहाँ पे लिखा है कृपया पेड़ पौधे को ना तोड़े। सही बात है, इन्हीं की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमें पानी नसीब हो पा रहा है। लेकिन हम हैं इनको अपनी ज़रूरत के अनुसार से काट देते हैं। क्या नज़ारे हैं भाई, दिल खुश कर दिए इस नज़ारे ने। सूरज देवता बादल से ढक गए हैं, और ये जो चट्टाने हैं और ये मूर्तियां हैं काफ़ी सुंदर बने हुए हैं। इनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। सामने में है बमलेश्वरी माता का दरबार। अब इससे अच्छा मूवमेंट क्या हो सकता है। यहाँ पर है बुद्ध भगवान, प्रज्ञागिरी, और सामने में है माता का दरबार, और राइट साइड में है डोंगरगढ़ शहर। रोड भी नज़र आ रहे हैं यहाँ से।
बहुत प्यारा लगा। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया और यहाँ सूरज देवता भी प्रकट हो गए हैं, जो देखने में काफ़ी मस्त लग रहे हैं। अभी शाम के 5:40 के आसपास हो रहे हैं। आसपास के एरिया देखिएगा, इस काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है। यानी कि डोंगरगढ़ में यार काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके गांव में या आपके शहर में इस तरह से पिकनिक स्पॉट है, धार्मिक स्थल है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।